में ग्वालियर की अगर बात करूं तो ग्वालियर को सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। इस समय यहाँ विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। अगर पार्टियों की बात करूं तो इस समय मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी की भी देखा जा रहा है। यहाँ 20 साल से 18.5 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी से। मैं जहाँ खड़ा हूँ वो मेवा की मंडी है और त्योहार बहुत नजदीक है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं और अभी सिलसिला शुरू हुआ है। ये शाम के समय बाजार लगता है और त्योहार के समय और ज्यादा यहाँ रौनक बढ़ने वाली है। इस तरह की चुनावी महोत्सव है, चुनाव में भी बहुत ज्यादा रौनक दिनों दिन बढ़ती चली है क्योंकि 17 तारीख को मतदान है। हमारे साथ लोग खड़े हुए, पहले तो इनसे बात करूंगा, उसके बाद यहाँ दुकानदारों से बात करूंगा कि वास्तविक एमपी का मिजाज क्या है। भैया क्या नाम है? पंकज सिंह भदौरिया। भदौरिया जी, चौहान साहब मुख्यमंत्री है 18.5 साल से, कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो उनका ज्यादा खास अच्छा नहीं रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ कर्मचारियों के पक्ष में कुछ किया नहीं है। विशेषकर जैसे कि अपनी पेंशन थी कर्मचारियों की, वो इन्होंने नहीं दी है। आप जॉब में हैं? हाँ, जॉब में है, टीचर है। अच्छा, एज ए टीचर है। हाँ। तो क्या लगता है, ठीक है, थोड़ा सा पेंशन का एक मुद्दा वो राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा है, कुछ राज्यों, कांग्रेस शासित राज्यों में जारी भी हो गई है। इस बार मुकाबला किस तरीके से? इस बार मुकाबला ज्यादातर कांग्रेस से है। अच्छा, कांग्रेस से क्यों है? कांग्रेस के क्या है कि अब उनका सत्ता चेंज होनी चाहिए, मतलब बदलती रहनी चाहिए। अच्छा, 9.5 साल से मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं, उनका कैसा रहा? उनका कार्यकाल कह जाए फिर भी अच्छा है, मगर शिवराज सिंह का अच्छा नहीं चला है। उन्होंने ज्यादा स्थिति खराब है। अच्छा, ये सिंधिया का गढ़ है, ग्वालियर को सिंधिया का माधव सिंधिया का गढ़ माना जाता है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार को उनके जाने से ही सब डिस्टर्बेंस हुआ था। उनका इस बार कैसा माहौल है? उनका खास ज्यादा अच्छा वो नहीं चल रहा है सिंधिया का। मतलब इस बार जनता बदलाव के मूल में है। हमारे साथ और भी लोग हैं, यहाँ भैया है, सामान लेने आए हैं। कहाँ से आए हैं? क्या नाम? डबरा से आए हैं। राकेश शर्मा नाम मेरा। अच्छा, राकेश शर्मा जी, डबरा विधानसभा है? डबरा विधानसभा है। क्या लग रहा है इस बार एमपी का मूड और मिजाज क्या? अभी मिली जुली सरकार लग रही है, त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है डबरा के अंदर। तो त्रिकोणीय तीसरा कौन आ रहा है? ये बीएसपी भी आ रही है, पकड़िया है, साथी पकड़ी हुई है और इनका भी अच्छा नाम चल रहा है। अच्छा, 18.5 साल से मुख्यमंत्री है, चौथा कार्यकाल है उनका कार्यकाल कैसा? मिली जुली सरकार रही उनकी भी, मतलब नहीं, कामों की बात कर रहा हूँ, उनके काम में विकास तो किया है, पहले से चेंजेस काफी आए हैं और आज हम जो लाइफ जी रहे हैं वो थोड़ा स्टैंडर्ड भी है, थोड़ा बहुत सुधार आया है। भैया बता रहे कामकाज तो कुछ हुआ नहीं है, सबके अपने अपने ये बात ठीक है। 9.5 साल से मोदी जी का कार्यकाल कैसा? मोदी जी का नंबर 1 चल रहा है। मोदी जी का तो शान है, मोदी हमारी हिंदुस्तान की। आप करते क्या है? मैं प्राइवेट टीचर है। कितनी सैलरी मिलती है? 12,000 रुपए मिलते हैं। 12? नहीं, ठीक है, वो ज्यादा पूछना भी चाहिए, किसी की सैलरी और उम्र के बारे में ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। मैंने एक आइडिया लिया, 12,000 रुपए में परिवार चल जाता है महीने? नहीं, साइड में और भी काम करने पड़ते हैं, लेकिन अपन चाहें गवर्नमेंट जॉब पे भरोसा तो वो भी नहीं मिल पाएगी। गवर्नमेंट जॉब नौकरियां इतनी भय नहीं है, प्राइवेट जॉब में भी है, उसमें करे तो आदमी उसमें भी संतुष्ट हो सकता है। और भी लोग हैं। भैया दादा क्या नाम है, एक मिनट समय देंगे? सतपाल सिंह तोमर साहब, शायद बगल में तोमर साहब सांसद भी है मुरैना से। क्या रहा उनका? पहले तोमर साहब की बात कर ले, आपसे तोमर साहब की बात कर लीजिए। हाँ जी, कर। केंद्र में कृषि मंत्री है, किस तरीके का कार्यकाल? बढ़िया कार्यकाल था। अच्छा, एमपी के लिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि बहुत बड़ा ओहदा है उनके पास, केंद्र की सरकार में मंत्री? वो ठीक ही है, जो अच्छा किया उनने। हमारे यहाँ तो मुरैना में थोड़ा काम भी अच्छे हुए हैं, थोड़ा हो गया। आप मुरैना से? क्या काम हुआ, एक काम बताओ, दो चार काम मुझे बताओ जो मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर ने करे। तो ब्रिज वगैरह आए हैं मुरैना का, ओवर भी फ्लो आया है, और बिजली विभाग, बिजली पे कहीं भी गए हैं ना, और ब्रिज भी और नदी क्वारी के पे आए हैं, तो तोमर साहब की देन है। और भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ लोगों की मिली जुली राय है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, चुनाव लगा हुआ होना है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। दादा और चश्मा लगा के खड़े हैं, प्रयास करता हूँ बात करने का। बहुत सारे लोग क्या नाम है दादा? बनवारी लाल। कहाँ से? विधानसभा कौन सी? दक्षिण। अच्छा, दक्षिण, ग्वालियर में दक्षिण। क्या लगता है इस बार एमपी में क्या? कुछ नहीं कह सकते कुछ तो कह ही सकते होंगे। नहीं, अब तो चूंकि अनुभव आपका लंबा है, उम्र। बात ठीक है, पब्लिक के ऊपर है, बदलाव भी हो सकता है। हाँ, कुछ नहीं कह सकते। एक मतलब इफेक्ट नहीं है, कांटे की लड़ाई। हाँ, कांटे की लड़ाई है आपको। अच्छा, वैसे आपके अनुसार होना क्या चाहिए एमपी? बीजेपी सही है, वैसे चला रही सही। क्यों, क्या है? 18.5 साल का कार्यकाल हो गया, क्या कार्य करे?
कार क्या सर, सब अच्छे ही जो भी है ठीक है। दो चार काम हमें बता दो। बीजेपी ने बच्चों के लिए तो कुछ नहीं किया, सर्विस में तो बिल्कुल नहीं है। जॉब की बात करें, जॉब में, हाँ, बच्चों को जॉब में बहुत समस्या है। और महंगाई भी बहुत है, महंगाई भी बहुत बढ़ गई और सब चीज। बाकी तो मैं ज्यादा क्या करूं। फिर भी आप कह रहे बीजेपी आने की समस्याएं भी हैं, बेरोजगार भी नहीं है, महंगाई भी, फिर भी अब वो क्या है कि अभी उनकी सत्ता है, हो सकता है क्या फेरबदल हो जाए। सत्ता तो खत्म है 17 साल, मतलब सत्ता है तो फेरबदल हो जाए, मतलब बदलना तो चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, गवर्नमेंट बदलना चाहिए। राजनीतिक रोटी उलटती पलटती रहनी तो अच्छा रहता है, जैसे राजस्थान में है इस तरह से होना चाहिए। नेता ठीक चलते हैं फिर। हाँ फिर ठीक है। फिर भी आपने 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। मन बनी, हाँ वो जो भी है क्या कह सकते हैं भाई साहब, राजनीति का कोई पता नहीं, ना सिंधिया जी जाते ना वो बन पाते। अच्छा, आज सिंधिया की आपने बात कर दी, बहुत अच्छी बात आपने याद दिला दी। सिंधिया का गढ़ है ग्वालियर, महाराज रहे, उनके पिताजी रहे, महारानी रहे, उनको भी महाराज के नाम से ही जाना जाता है। चले गए ना, कांग्रेस से नहीं जाना चाहिए था उनको, हमारे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, कांग्रेस में ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत पुराना उनका वो चला आ रहा है, उनकी इज्जत थी कांग्रेस। अच्छा, अगर ग्वालियर की बात करो तो अब वर्चस्व वही है या फिर कम हो गया? अभी तो सिंधिया की बात कर, सिंधिया जी खड़े ही नहीं हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा सिंधिया जी। खड़े हो जाते तो पता चल जाता हाँ क्या है। अच्छा, खड़े क्यों नहीं हुए, डर है क्या कुछ? हो सकता है उनके मन में दिमाग में डर हो कि अगर हार जाएंगे तो राजनीति खत्म हो जाएगी। हाँ। अच्छा, लोकतंत्र में हार जीत तो लगी रहती ना, अटल भी चुनाव हारे, इंदिरा भी चुनाव हारी। लेकिन ये इज्जत वाली बात है ना, उन्हें जाने से लोग बाग थोड़ा भड़क रहे हैं कि क्यों चले गए। जाना नहीं था, इज्जत वाले आदमी थे, कांग्रेस में एक सम्मान था, वजनदारी पूरी उन्होंने गलत कर। एक सवाल और आपसे है, फिर आखिरी सवाल। 9.5 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका कार्यकाल देखो साहब, बदलना ही ठीक है मेरे हिसाब से, अगर आत्मा से पूछते हो तो बदलना ठीक है। उनका भी कार्यकाल कुछ खास नहीं। हाँ, बदलना ही चाहिए। अब सत्ता कोई भी है, बदल के ही है। 5 साल में बदलता रहे तो थोड़ा अच्छा रहता है, जान वो रहता है, सरकारें ठीक रहती है, तानाशाही नहीं रहती। तानाशाही नहीं रहती। मेवा की मंडी में हूँ, 17 को मतदान है, लगातार हमारे साथ बने रहिए। एमपी में ही रहूंगा 17 तक। एक एक चीज से, एक एक व्यक्ति से, जहाँ तक हमारी पहुंच है, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वहां तक पहुंच कर आपसे जमीनी हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।